sense receptors, stimuli, and pathways. The sense receptors, the stimuli, and pathways actually mean what is the journey through our senses to our experience. How do stimuli reach our brain? Sensation is the process by which stimulation of a sensory receptor gives rise to neural impulses that result in an experience or awareness. Awareness of conditions inside or outside the body. You are seeing color, you are seeing the roundness of these tomatoes, and you can also see some are big and some are smaller, and you can also maybe sense the shininess in the skin of the tomato, and they are not on a plant. So all these sensation of color and roundness and shine and numbers and size and where they are is reaching through your sense organs to your brain. What is a sensory receptor? A sensory receptor is a structure that reacts to a physical stimulus in the environment, whether that environment is internal or external. हमारी internal environment भी तो होती है ना, how you are feeling physiologically and emotionally inside. Now, that stimulus can be internal or external when you can hear your stomach growling or you feel pain or tense muscle. That is a stimulus which is coming from inside your body. Now, there are structures, receptors, which respond to signals from inside your body, and there are receptors, of course, they also respond to the signals or stimulus outside your body, which is called external. It is a sensory nerve ending that receives information and conducts a process of generating nerve impulses to be transmitted to the brain for interpretation and perception. So, sensory receptor क्या है? वो जो हमारा न्यूरॉन या नर्व एंडिंग है, उसकी जो एंडिंग है ना, वो ही एक्चुअली सेंसिटिव होती है. जिस तरह आप प्लग लगाते हैं सॉकेट में, तो जो आपकी कॉर्ड है वो तो ट्रांसमिट करने के लिए है, लेकिन जो उसका एंड है वो कनेक्ट कर रहा है जो वॉल में आपकी इलेक्ट्रिक सॉकेट है. सो दैट्स द एंडिंग विच इज एक्चुअली रिसीविंग and then conducting it to the object like a television or a tab or whatever else that needs the power from that socket. So nerve ending जो है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि रिसीव वो करता है. uh, और इसी को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचा के ही हम उस इंफॉर्मेशन की फिर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. ये क्या चीज़ है, जैसे अभी हमने टमाटर के केस में देखा कि ये क्या है, और उसको हम फर्दर जो है उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, और उसी के ज़रिए हम जो है वो अपनी परसेप्शन को एक्चुअली वकू पजीर होता हुआ देखते हैं. ठीक. सो परसेप्शन हैपन्स थ्रू the first point from where the nerve ending is receiving the stimulus. हमारी जो सेंसेस हैं वो मैं अभी 5 सेंसेस की बात करूंगी. ऑल्दो वी हैव अ सिक्स सेंस ऑल्सो, जिसे हम आमतौर पे कभी तो सिक्स सेंस कॉमन जबान में कहते हैं, लेकिन मैं जिसको सिक्स सेंस कह रही हूँ यहाँ पे वो किनेस्टिक या किनेटिक सेंस है, जिसको हम सेंस ऑफ मूवमेंट इन स्पेस कहते हैं. द बेसिक 5 सेंसेस आर विजन, hearing, vision, hearing, touch, taste, and smell.
तो जिस तरह ये 5 सेंसेस हैं, इनके रिसेप्टर हैं। विजन का रिसेप्टर आई है, उसका स्टिमुलस लाइट है। हियरिंग का रिसेप्टर ईयर है, उसका स्टिमुलस जो है वो साउंड है। लाइट आप कान के ज़रिए नहीं परसीव कर सकते और साउंड को आँख के ज़रिए नहीं परसीव कर सकते। ये सब जानते हैं, लेकिन इसको गौर करते हुए ये बात समझ आती है कि ईच रिसेप्टर और उसका जो स्टिमुलस है और उससे जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, जो हमें हिस्सियात दी गई हैं, जो सेंसेस दी गई हैं, वो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं और वो एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं करती। टच जो है वो स्किन के ऊपर बेस्ड है मोस्टली, और उसका जो स्टिमुलस है जिसके ज़रिए वो एक्टिवेट होती है और हमारा ब्रेन परसीव करता है, वो प्रेशर है, जो कि ज़्यादा होगा तो वो पेन हो सकता है, और वो टेम्परेचर है, हॉट एंड कोल्ड। टेस्ट का जो रिसेप्टर है जहाँ वो रिसीव करता है और एक्सपीरियंस हम लेके जाते हैं आगे ब्रेन तक, वो टंग है। और टंग के अंदर जब तक फूड के केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेट नहीं होंगे आपके मुंह में, आप टेस्ट परसीव नहीं कर सकते। वो ज़बान में वाक़या होते हैं उस रिसेप्टर के जो है। जब हम डिफरेंट सेंसेस की अलग अलग स्टडी करेंगे, तो हम हर रिसेप्टर को, वो कान में है या ज़बान पे है या आँख में है या स्किन में है, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। स्मेल जो है उसका सेंस ऑर्गन नोज़ है, और उसके जो रिसेप्टर है वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी चीज़ की खुशबू को लेकर हवा के ज़रिए आपके नाक में आते हैं। इवन लिक्विड में से भी जो खुशबू आ रही होती है, वो नाक में लिक्विड डालने से आपको नहीं परसीव होगी, वो आपको उसी मॉलिक्यूल एयर के ज़रिए जो है वो आपकी नोज़ में जाती है। 5 सेंसेस ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे अभी हमने लोब्स के उसमें देखा, कान की, हाथ की, सब चीज़ों को कंबाइन करने की। जहाँ सुनने का एरिया, उसके पास ही स्पीच का एरिया है, यानी हम सुनते हैं तो उसी लफ्ज़ को रिपीट करते हैं। सो इसलिए हेयरिंग और स्पीच का एरिया आगे पीछे है ब्रेन में। एक्चुअली एनी कोर्स इन न्यूरोसाइंस explains this in more detail, but since we do experiments on this in our subject of experimental psychology, we have to talk about senses and their receptors. हमने पहले थ्रेशोल्ड की बात की थी, तो एक और बड़ा चार्ट इंटरेस्टिंग हमें हमेशा लगता है एज स्टूडेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इट इज़ कॉल्ड द डिटेक्शन थ्रेशोल्ड फॉर ईच सेंस मॉडलिटी। लाइट की एक कैंडल फ्लेम जो है वो 30 मील दूर से आपको नज़र आ सकता है अगर बिल्कुल अंधेरी रात हो। अगर एक घड़ी की टिक की आवाज़ है, वो आपको 20 फीट से आवाज़ सुनाई दे सकती है। 1 टेबलस्पून शुगर जो है वो 2 गैलन्स ऑफ वाटर में आप जो है टेस्ट कर सकती है। इसी तरह टच और स्मेल के थ्रेशोल्ड्स हैं जो कि जनरली आम तौर पे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ये रिसेप्टिव फील्ड है न्यूरॉन का। ये रिसेप्टर्स से जो इन्फ्लुएंस करते हैं फायरिंग ऑफ न्यूरॉन को। जो स्टिमुलस है वो जैसा होगा उसी के हिसाब से सेंसरी न्यूरॉन फायर करेगा, और वो रिले न्यूरॉन जो कि आगे होता है, जैसे रिले रेस होती है, वो अगले को पकड़ाएगा। और सब की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस कहते हैं, उसमें जा रही होती है। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो पाथवेज हैं, डोर बेल की जो साउंड है वो स्टिमुलस है, वो रिसेप्टर आपके कान में पहुंचा है, वहाँ से उसने वो सीएनएस की तरफ गया है, और फिर उसने इफेक्टर जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट किया है और आपने उसको रिस्पॉन्स दी।